पुराने समय की बात है। लंका का राजा रावण अपने दरबार में एक भव्य सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर सोने के बारीक काम से सजी दीवारें और विशाल जौहरी बत्तियां थीं। उसका अहंकार आसमान छू रहा था, जैसे वह स्वयं देवताओं से भी ऊपर हो। दरबार में एक गूंजती हुई चुप्पी थी, जब अचानक हनुमान जी, श्री राम के भक्त और दूत, वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक अद्वितीय साहस और संकल्प था, जो एक साधारण वानर को असाधारण बनाता है। रावण ने हनुमान जी की उपस्थिति को नकारते हुए उन्हें अपमानित करने के इरादे से कहा, "ऐ वानर, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। खड़ा रहकर ही अपनी बात कह।" उसकी आवाज में घमंड की गूंज थी, जो दरबार में हर किसी के दिलों को चीर गई। लेकिन हनुमान जी, जो बुद्धिमान और शांत थे, ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी लंबी पूंछ को धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी पूंछ लंबी होती गई, वह उसे गोल गोल लपेटते गए, और देखते ही देखते उनकी पूंछ रावण के सिंहासन से भी ऊंची हो गई। हनुमान जी ने छलांग लगाई और अपनी पूंछ के उस ऊंचे आसन पर शान से बैठ गए। अब उनकी उपस्थिति न केवल रावण के सिंहासन के समक्ष थी, बल्कि उससे भी ऊपर थी। रावण का चेहरा क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, "इस वानर की पूंछ में आग लगा दो।" सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटा और जलती हुई आग लगा दी। लपटें उठने लगी, लेकिन हनुमान जी, जो निडर और साहसी थे, ने अपने जलती हुई पूंछ के साथ पूरी लंका में छलांग लगाई। हर दिशा में आग की लपटें फैल गई और रावण की अहंकारी लंका जलकर राख हो गई। इस संघर्ष में हनुमान जी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। किसी भी व्यक्ति के पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, अहंकार करना गलत है। बुद्धिमानी और साहस से किसी भी बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। हनुमान जी ने लंका को भस्म करके न केवल रावण को सबक सिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो विनम्रता और साहस के साथ खड़ा होता है।